नाज़रीन, शुरुआत करेंगे राहिल पाशा साहब से कि आपसे सवाल ये है कि अकबरुद्दीन अवैसी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज की ताज़ा खबर है और वो सुर्खियों में छाए हुए थे पिछले 4 दिनों से इश्तियाल अंगेज़ तकरीर को लेकर। तो पहला सवाल यह है कि क्या उनकी गिरफ़्तारी, आप क्या मानेंगे कि ये सही इक़दाम था या फिर क्या था उनकी गिरफ़्तारी को लेकर? देखिए, उनकी जहाँ तक अगर तकरीर की आप बात करें, इश्तियाल अंगेज़ तकरीर जो उन्होंने करी, तो उसके हक़ में कोई नहीं बोल रहा है। ट्विटर पे भी आप देखेंगे या और लोगों से भी सुनेंगे तो सब ने यही कहा कि उन्होंने तकरीर गलत की थी। लेकिन तकरीर गलत की थी तो उसमें जो अब उनको अरेस्ट किया गया है, तो गवर्नमेंट ने जो अरेस्ट करवाया है उसका जो है दोहरा मौक़िफ़ है। एक तरफ उनकी इस तकरीर पर कि उन्होंने जो कहा गया कि भड़काऊ भाषण दिया है, भड़काने वाला इश्तियाल अंगेज़ जो है तकरीर करी, जिससे कि लोगों में, आवाम में बेचैनी पैदा हुई। ठीक है। दूसरी तरफ आप जो है उनको गिरफ्तार करें उस बेस पर कि उन्होंने इस तरह की तकरीर करी। लेकिन वहीं आपके प्रवीण तोगड़िया अगर तकरीर करके जाते हैं भोपाल में, अगर वो त्रिशूल बांटते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। उमा भारती जो है माइनॉरिटी को लेकर तकरीर करती है, या मोदी जो है तकरीर करते हैं, तो उसकी बुनियाद पर कानून कुछ भी नहीं करता। तो उस सिलसिले को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उस बेस पे उनकी गिरफ्तारी हो रही तो बिल्कुल गलत हो रही है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि उन्होंने जो तकरीर करी थी वो बिल्कुल गलत करी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून, और ख़ास करके अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम मज़हब में किसी भी दूसरे मज़हब को गलत कहना बिल्कुल मना है। ठीक है, कि आप किसी भी दूसरे मज़हब को बुरा ना कीजिए। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भी कहा वो दूसरों ने जो कहा उसकी मिसाल देते हुए कहा। जैसे राम की उन्होंने जो बात कही, तो राम जेठमलानी का उन्होंने हवाला दिया कि राम जेठमलानी ने ये कहा था कि राम कोई अच्छे आदमी नहीं थे, मैं उनको अच्छा नहीं मानता कि वो औरतों की इज्जत नहीं करते थे और उनकी गलतियों की वजह से ही सीता का हरण हुआ। ये बात अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कही। तो उन्होंने जो तकरीर कही, तो आपने राम जेठमलानी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? राम जेठमलानी ने कहा था ना भाई कि जो है राम जो है एक अच्छे आदमी नहीं, तो आपने राम जेठमलानी को नहीं गिरफ्तार किया, कुछ भी नहीं किया, आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को जाके गिरफ्तार कर लिया, तो वो चीज़ गलत है। मैं सज्जाद साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि सज्जाद साहब, कितने ऐसे मामलात दर्ज हैं दूसरे पॉलिटिशियंस और दूसरे जो है ना तंजीमों के सदर के जो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करते हैं, तो कुछ मामले में वो पेंडिंग पड़ते हैं, गर्द की नज़र हो जाते हैं, और कुछ मामले बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन लिया जाता है। तो किस सेंस में हम इस बात देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर निर्मल में जो हुई थी, फिर निज़ामाबाद में बोधन में उन्होंने तकरीर की थी, फिर उसके बाद अभी जो एक केस चल रहा है निज़ामाबाद और निर्मल में की गई मुतनाज़ तकरीर के हवाले से, तो ये मामला 1 महीने का भी नहीं है, 10-15 दिन का हम समझेंगे। इतना मतलब अरसा हुआ है उनको तकरीर किए हुए। तकरीर करने के 1 हफ्ते बाद इसका मामला एक शख्स यहाँ हैदराबाद की अदालत में इस तकरीर को मुतनाज़ा करार देते हुए और एक फ़िरक़े को मुश्तइल करने की बात करते हुए मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करता है। उसके बाद लोगों की तवज्जो उस तकरीर की तरफ हो जाती है, फिर यूट्यूब में भी वो तकरीर आ जाती है, फिर उसके बाद एक हंगामा शुरू हो जाता है। तो अब तक देखिए इतने दिनों में किसी ने क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी? अगर उन्होंने तकरीर की थी निर्मल में तो उसी वक्त उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 10-12 दिन का टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल। तो हुआ ये कि जब इस मामले को उछाला गया, ऐसा महसूस होता है कि ये एक बहुत बड़ा सियासी ड्रामा रचा जा रहा है, एक बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए हाल ही में क्या हुआ, हम अगर तकरीबन 2-3 महीने की अगर पॉलिटिक्स को देखेंगे, हम रियासत आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी न किसी मामले को लेके दोनों के बीच टकराव हुआ कांग्रेस की, जबकि मजलिस कांग्रेस की एक हलीफ जमात थी, उनका कांग्रेस के साथ इत्तेहाद था, तो दोनों के बीच टकराव होता है, फिर मामला बहुत आगे बढ़ता है। फिर असदुद्दीन अवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, फिर वो ऐलान करते हैं कि हमने कांग्रेस से अपने सपोर्ट को विड्रा कर लिया है। उसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी मुख्तलिफ अजला में, जैसे कि निर्मल में, बोधन में किया उन्होंने, अनंतपुर में की तकरीर, फिर निर्मल में उन्होंने तकरीर की, तो मुसलसिल अपनी तकरीरों में वो किरण कुमार रेड्डी को निशाना बनाते हैं। देखिए निर्मल की अगर तकरीर हम देखेंगे तो उसमें पूरा फोकस किरण कुमार रेड्डी था।
क्या मुतनाज़ है, क्यों एक फ़िरक़े को मुश्तइल किया गया, एक फ़िरक़े के हवाले से क्या बात कही गई, ये एक दूसरी बात है, लेकिन मेन फोकस था किरण कुमार रेड्डी। तो उसके बाद इस तकरीर को मंजर-ए-आम पे लाया जाता है, और जिस तेज़ी से 3 दिनों के अगर हम बात करें, जिस तरह की सिचुएशन पैदा की गई है, अकबर अवैसी का लंदन जाना, फिर उनका लंदन से लौटना, लंदन से लौटने से पहले निर्मल पुलिस का ये कहना कि उनको 7 तारीख को निर्मल में 10:45 पे निर्मल के पुलिस स्टेशन में आना है और अपना बयान दर्ज करवाना है। फिर उनको 8 तारीख की मोहलत दी गई कि आप निज़ामाबाद में पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाएंगे, ये एक नोटिस जारी करना। फिर अकबर अवैसी का लंदन से आना, शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल होना, फिर उसके बाद उनका अवैसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना और ये कहना कि मुझे 4 दिन की मोहलत दी जाए क्योंकि मेरी सेहत साथ नहीं दे रही है लंबे सफ़र के लिए। फिर उसके बाद निर्मल की पुलिस का हैदराबाद आना, अकबर अवैसी के मकान पे आना, उनसे उनके इस सिलसिले में उन्होंने जो सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट जो दाखिल किए थे निर्मल पुलिस स्टेशन में, उन सर्टिफिकेट पे शुकूक व शुबहात का इजहार करना, और फिर ये कहना कि अगर सरकारी अस्पताल में उनकी जांच होती है तो वहाँ पे अगर उनकी हेल्थ के ताल्लुक से कोई बात आती है कि वो बीमार हैं वाकई में, तो हम एक्शन नहीं लेंगे। और इंतहाई तेज़ी से देखिए, ये 4 दिन की मोहलत कल मांगी गई थी, कल रात में पुलिस पहुँच जाती है, फिर आज 3 बजे से पहले उनके सारे टेस्ट हो जाते हैं, रिपोर्ट आ जाती है, IG भी वहाँ पे मौजूद हैं अस्पताल में, DGP भी अस्पताल में मौजूद हैं, सब बड़े बड़े अफसर अस्पताल में मौजूद हैं, और फिर उन्हें हिरासत में लेके निर्मल के लिए, अब रात होने से पहले, मगरिब से पहले उन्हें निर्मल के लिए रवाना कर दिया गया। तो जिस तेज़ी से ड्रामा रचा गया है और जितनी तेज़ी, उजलत और जितनी दिलचस्पी दिखाई गई है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कहीं ना कहीं ये एक सियासी इसके पीछे मकासद है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके का सियासी ड्रामा अगर कांग्रेस की तरफ से रचा गया है, तो क्या अकबरुद्दीन अवैसी को हम दूसरा जगन कहेंगे? देखिए, ये तो हालात पे अब डिपेंड करेगा कि क्या होने जा रहा है। हम ये तो कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका मामला अलग था, ये मामला अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात से इत्तेफाक किया जाता है कि यहाँ पे सियासी इंतकाम की फ़ज़ा बनाई गई। जी बिल्कुल। अत्तर साहब से सवाल ये है कि अब जब अकबरुद्दीन अवैसी की इतने सारे सुर्खियों में छाए रहे, अब गिरफ्तारी भी अमल में आ गई, तो उनका सियासी करियर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, उसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई करने में कामयाब होते हैं तो ऐसी चीज़ें जो है इस हद तक जो है ना नहीं पहुँचेगी, जो कि मैं समझता हूँ इन ए वे जो हो रहा है वो अभी गाइडलाइंस लेके आएगा कि पॉलिटिकल कैंपेन्स में, पर्सनल राइवलरीज में, या फिर अगर आप जो भी एजेंडा लेके चलते हैं वो अगर कौम की खिदमत करने के लिए है तो वो रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन होना चाहिए। तो अब ये जो हो रहा है, इट्स टाइम फॉर करेक्शन फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन और कौन क्या बोला। लेकिन मैं चाह रहा था कि अपनी जो डिबेट चल रही है तो इसमें कंटेंट्स पे देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग, बिकॉज इंटेंशंस एंड वर्ड्स ये जो है ना बहुत चैलेंजिंग वो है, जो अभी कोर्ट में है, जो भी जैसे भी हो रहा है वो तो होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स रन करते हैं, वो मजहब से हट के होना चाहिए क्योंकि होना ये चाहिए कि भाई खिदमत खल्क का जज्बा हो। जब अगर आपका लीडर है या कोई भी नेबरहुड है, कहीं पे भी जहाँ पे कोई भी एक कौम होती हो या हर कौम का बंदा आपके जो है वेसिनिटी में होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो जो भी लीडर है उसका पहला फोकस है कि भाई खिदमत करना है बगैर किसी मजहब व मिल्लत या कलर, रेस, किसी भी चीज के, क्योंकि हम पब्लिक से वोट मांगते हैं। एग्जैक्टली। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी अगर आप देखेंगे पलट के तो सियासी एजेंडा डिवाइड एंड रूल के बिना पे है कि भाई कोई एक कम्युनिटी को लेके चल रहा है, कोई एक कम्युनिटी को लेके चल रहा है, कोई बोल रहा है कोई कम्युनिटी नहीं। मतलब बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई भी लीडर अगर बगैर किसी मजहब व मिल्लत के अगर काम करेगा तो ठीक है। अच्छा, अभी इनकी वजूहात पे आना चाहिए पहले। देखिए क्या बोले, क्यों बोले और क्या हुआ पास्ट में, गुजरे हुए कल में क्या हुआ
और आज जो हुआ और आने वाले कल में क्या होना चाहिए जी। तो ये हमारी गौर फिक्र होना चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि क्या हुआ वो तो अब रिवाइंड नहीं हो सकता, कौन क्या किया लेकिन आगे क्या होना चाहिए। तो अब जो भी गाइडलाइंस है कि भाई उसको फॉलो करके एक अमन, क्योंकि हिंदुस्तान जो है कई बड़े बड़े जितने लीडर्स गुजरे हैं वो हमेशा यही बोलेंगे भाई हिंदू मुसलमान आर लाइक टू आइज, दोनों ये कभी अलग हो नहीं सकते। और मैं नहीं समझता हूं कहीं पे भी ऐसा कोई इंटेंशन है कि किसी के एहसासात को जो है तकलीफ पहुंचे, ये अनइंटेंशनली अगर ये किसी वजह से हुआ, लेकिन जब जो कई ऐसे वजूहात जिसमें बयान किए गए उस वो किस बिना पे हुए, मतलब जो केसेस पास्ट में हुए एक कौम के लोगों पे जो जुल्म हुआ, तो उसकी बिना पे जब देखिए अगर आपको तकलीफ मिलती है तो आप कुछ बोलते हैं, लेकिन अंदाज एंड अल्फाज फिर वो इंटेंशन को जाहिर करने में जब कामयाब नहीं होते तो फिर ऐसी चीजें हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि भाई जो है ना हटा लो हम ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप पुलिस को लेके अगर आप जुल्म करते हैं मजलूम अवाम पे, तो फिर वो अवाम सिर्फ आपके पास फोर्स है या आप पावर में है, अगर किसी को मजबूर करके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो एक मजलूम क्या बोल सकता है पूरा, आप बोल देखिए करने वाला बोलता नहीं ठीक, जरूरत नहीं है करने वाले को बोलने की, ये बोलना इसलिए है कि भाई इट्स टाइम फॉर करेक्शन, आप भी स्ट्रेटन अप हो जाओ हम भी हो जाते, आप समझ रहे बात को, मतलब बोलने का मतलब ये है गाइडलाइंस should be for everybody so inshallah I hope like मैं चाह रहा हूँ कि इसकी वजूहात पे अगर हमारा सिस्टम तवज्जो दे कि भाई पॉलिटिकल कैंपेन आप रन करो अपनी खिदमत की बुनियाद और अपने प्लान्स की बुनियाद, बजाय इसके कि भाई किसी भी मजहब को लेके आगे करके दूसरे मजहब, मतलब अगेन होना नहीं चाहिए ऐसा। देखिए आपकी बात पर मैं ये मिसाल देना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में इस्मत रेज़ी का एक वाक़या हुआ था जिसमें बहुत सारे जो है दानिश्वरों ने बात की थी कि एक रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। तो अब ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो क्या हमको ये लगता है कि एक पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है, अभी पॉलिटिकल एजेंडे में जो है ना रिफॉर्म की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ ऐसे बाई लॉज की ज़रूरत है कि किसी भी कैंपेन हो रहा है या किसी भी एक मकसद पे बात हो रही है तो उसकी गाइडलाइंस हो कि भाई अगर मैं कोई प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ रहा हूँ तो इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे प्लान्स क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कितनी खिदमत किया, वो फोकस होना चाहिए। उन्हीं पे अगर हम थोड़ा सा जो है जमे रहें तो सबका फ़ायदा है, क्योंकि ये देखिए हमारा जो मुल्क है माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक मिसाल है, ऐसी जो इतने कल्चर्स, इतने लैंग्वेजेस, इतनी जो हमारी पैट्रियोटिज्म है, वी लव इंडिया, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, राइट। हम तो जो है ना, आप तो खाली नहीं बोलते होंगे, हम तो इंटरनेशनल लेवल में हम प्राउडली प्रेजेंट करते हैं हमारे मुल्क को। तो ये तमाम जज्बे को रख के, ये तो हमारी इंटरनल है भाई, एट द एंड ऑफ द डे आप हम सब एक है, हिंदी भाई राइट, हमारी इंटरनल इशू है। लेकिन होता ये कि इसकी वजह से बाहर वाले फायदा उठाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए इंटरनल जो है अच्छी ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई पॉलिसीज इन प्लेस कर देंगे कि भाई अगर आप ये पोस्ट के लिए रन कर रहे हैं तो फिर आप ये पोस्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट पे मैं समझता हूँ बात होनी चाहिए। राहिल साहब से ये सवाल है कि जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई है, इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, तो हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी कितनी मिसालें मिलती हैं कि कितनों को इतनी तेज़ी से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है? कोई अगर मिसाल हो आपके पास तो आप बात कर सकते हैं। नहीं, मेरी नज़र में तो मतलब इतनी जल्दी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई कि आज़ादी के बाद किसी ने इस तरह की तकरीर की हो। एहतिशाल अंगेज़ तकरीरें बहुत हुई हैं, दूसरी कम्युनिटी की तरफ से की गई हैं, लेकिन इतनी जल्दी कार्रवाई की गई ऐसी मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती है। देखिए, कहा जाता कि मुल्क में इत्तेहाद बना रहे, ठीक है, सब लोग जो है अमन और सुकून के साथ रहें। अमन और सुकून के साथ तभी रहेंगे जब इंसाफ होगा। इंसाफ नहीं होगा तो चार लोग भड़केंगे। अभी असदुद्दीन की, ये अकबरुद्दीन ओवैसी की जो गिरफ्तारी हुई है, अब इसके बाद आने वाले, देखिए कल या परसों आने वाले दिनों में हालात जो हैं बुरे होने वाले, क्योंकि आप, फिर मैं वही कहूँगा कि आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को इतनी जल्दी गिरफ्तार किया, ठीक है, मैं बोलता हूँ गिरफ्तारी उनकी सही है, तो इससे पहले जिन लोगों ने एहतिशाल अंगेज़ तकरीरें करी, लोगों को भड़काने की कोशिश करी, उनको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी?
अगर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते या गिरफ्तारी अमर में लेके आते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, या आज अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरह की तकरीर नहीं करते। जी। उन्होंने जो तकरीर करी, उन्होंने अपने पास के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जिन्होंने जहर उगला और इस तरह की तकरीर करी, उन्होंने उससे मिसाल लिखी। उन्होंने जो तकरीर करी है, उन्होंने बाकायदा बोला उसमें कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं बोल रहा, बल्कि जिन्होंने बोला कोट किया है, कोट किया है। तो कोट करने पर आप उस बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जिसने बोला है उसको आप गिरफ्तार नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कानून ने इंसाफ किया, बल्कि कानून जो है लोगों के अंदर एहतिशाल पैदा कर रहा है। और मतलब क्या कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हादसा से या इस तरह के जो डिसीजन लिए जाते हैं उससे मुल्क में अमन और सुकून पैदा होगा। जी सज्जाद साहब, आपसे सवाल ये है कि इस्तेमाल किया जाता है कानून को, पुलिस को अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, तो इस पर क्या इस्लाहात होना चाहिए, कैसे इसमें जो है ना अमेंडमेंट्स होना चाहिए? देखिए, हाँ, ये आपने बहुत अहम बात कही है कि इस्तेमाल किया जाता है कानून का। देखिए, हर चीज़ के लिए कानून है। यकीनन अकबरुद्दीन अवैसी ने अगर मुतनाज़ा तकरीर की है तो उनको 121 और 153A दफ़ात के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। ये कानून है, इसकी गुंजाइश है। लेकिन ये कानून, देखिए, सब इस अंधा कानून की जो बात कही जाती है, कानून पे पट्टी क्यों बांधी जा रही है आंखों पे? इसलिए बांधी जा रही है कि कानून सबके लिए एक हो। कानून को अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए या फिर इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में भी, जैसा कि अभी अत्तर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही अत्तर साहब ने, कि मामलात को देखना होगा, चाहे वो कायदीन की बात हो, चाहे लीडरों की बात हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों की बात हो, चाहे एक आम आदमी की बात हो। हर एक को पहले तो एथिक्स होती हैं, उसकी अखलाकियात की भी एक लिमिट होती है, उसको उसकी पासदारी उसके लिए ज़रूरी होगी। सबसे पहले जब तक वो इसकी पासदारी नहीं करेगा, उस वक्त तक इस तरह के हालात पैदा होते रहेंगे। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात कही हमारे मेहमानों ने। अत्तर साहब ने कहा कि वजूहात को जानना ज़रूरी है कि ये हालात पैदा क्यों होते हैं, और सज्जाद साहब ने कहा कि कानून का इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल ना हो, सियासी इंतखाम के लिए ना हो। मज़ीद बात करते हैं इस मौजू पर, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।